हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि हर बार परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बनते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ बताना है। आनंद है, गंध है, ध्वनि है, रूप है। तो ध्यान रहे भैया, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, इसलिए विकल्प आपका ये यहाँ पर सही है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने माने जाते हैं। तो भैया ध्यान रहे, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम 8 रसों का प्रयोग किया था। कितने रसों का? 8। तो विकल्प में भैया ए 6 है, बी 8 है, सी 9 है, डी 10 है। तो ध्यान रहे, 8 रसों का प्रयोग किया है सर्वप्रथम, तो विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, 9 रस में कौन सा रस बाद में जोड़ा गया। भैया भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का प्रयोग किया, फिर एक रस बाद में जोड़ा गया था, वो रस है शांत रस। कौन सा रस है? शांत। कभी कभी क्वेश्चन को बदल कर पूछ लेता है कि इस रस को जोड़ा कौन था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभिनव ने। तो इसलिए विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? शांत रस। विकल्प आपका सी सही। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। रति, हर्ष, शोक, आश्चर्य। तो ध्यान रहे भैया, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम, रति दोनों होते हैं, यहाँ पर रति है, इसलिए विकल्प आपका ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 कह रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव भैया सभी को पता होगा, रति, हास, शोक, क्रोध। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, विकल्प बी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है। भय, क्रोध, उत्साह, शोक। तो रौद्र रस का स्थायी भाव भैया क्या होता है? क्रोध, इसलिए विकल्प बी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह, रति, क्रोध, दया। तो ध्यान रहे भैया, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यहाँ पर भाई दोस्तों, फास्ट रिवीजन, अच्छे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कराई जाती है। जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे तो आपके 1-2 नंबर यहाँ से व्याकरण में निश्चित ही आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, भयानक रस का स्थायी भाव है शोक, क्रोध, भय, घृणा। ध्यान रहे भैया, भयानक रस की बात की जा रही है, तो इसका स्थायी भाव भय होता है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, बीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, भय, क्रोध, हर्ष। ध्यान रहे, बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही। यहाँ पर विशिष्ट प्रश्न शुरू हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा गया है भैया। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताइए दोस्तों। आश्चर्य, शोक, भय या फिर दया। तो ध्यान रहे भैया, अद्भुत का होता है आश्चर्य, विकल्प आपका ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 कह रहा है, शांत रस का स्थायी भाव है उत्साह, निर्वेद, हर्ष, रति। तो ध्यान रहे, शांत रस का स्थायी भाव भैया पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, निर्वेद होता है, इसलिए विकल्प आपका बी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। रसों में श्रृंगार रस को रसराज रस किसने कहा। आचार्य भरतमुनि, आचार्य दंडी, आचार्य शुक्ल, मतिराम। तो भैया ध्यान रहे, रसों में श्रृंगार रस को रसराज कई कवियों ने कहा है। सबसे पहले आचार्य भोजराज ने कहा है, फिर मतिराम ने कहा है। तो यहाँ पर आचार्य भोजराज तो है नहीं, इसलिए मतिराम सही हो जाता है, विकल्प आपका डी सही है। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, अस्थायी भाव किसे कहते हैं। अस्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, मूल भाव, संचारी भाव। तो ध्यान रहे दोस्तों, अस्थायी भाव मूल भाव को कहते हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, अस्थायी भावों की संख्या कितनी है। 6, 8, 9, 10। तो भैया अस्थायी भाव सबसे पहले 9 रस प्रयोग हुए, तो 9 रस तो 9 अस्थायी भाव, इसलिए विकल्प आपका सी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 कह रहा है, व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई। 33, 35, 37, 45। तो व्यभिचारी भावों की संख्या भैया 33 मानी गई है, और व्यभिचारी भावों को संचारी भाव कहा जाता है दूसरे नाम से, इसलिए यहाँ विकल्प आपका ए सही है। प्रश्न संख्या 17, हास्य रस के कितने भेद माने जाते हैं। तो हास्य रस के कितने भेद माने जाते हैं? 2। ये भी हम बता दें कौन कौन से 2 होते हैं। तो एक होता है आत्मस्थ। क्या होता है? आत्मस्थ। और दूसरा होता है परस्थ। दूसरा क्या होता है? परस्थ, मतलब जो अपने आप को हंसाए, या परस्थ मतलब जो दूसरे को हंसा दे।
ऐसा कुछ वाक्य कहे जो दूसरे को हंसा दे और अपने को हंसाए, इसलिए दो भेद माने गए हैं हास्य रस के। ध्यान रहे भैया, बहुत चुनिंदा प्रश्न है, प्रश्नों के अंदर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, श्रृंगार रस का विभाजन किन दो रूपों में किया गया है? तो ध्यान रहे श्रृंगार भैया संयोग और वियोग दो रूप इसके होते हैं, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, संयोग और वियोग। कौन सा सही होगा? संयोग और वियोग। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। नवरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भरत मुनि, भामा, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। तो ध्यान रहे भैया, नवरस शब्द पहले सबसे भरत मुनि ने प्रयोग किया। संख्या 20, रस निष्पत्ति का सर्वप्रथम विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? रस गंगाधर, काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश। तो रस निष्पत्ति का सर्वप्रथम विवेचन भैया नाट्यशास्त्र में मिलता है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 21, कवि ओम रस। तुलसीदास की रामचरितमानस में प्रधान रस बताना है। वीर रस में लिखा गया है, करुण में, भक्ति ओम श्रृंगार, अद्भुत। तो भैया तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस जो है इसका प्रधान रस मतलब मुख्य रस भक्ति ओम श्रृंगार है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, 22 कह रहा है सूरदास की रचनाओं में प्रमुख रस कौन सा है? तो सूरदास की रचनाओं में प्रमुख रस बताना है, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य, अद्भुत। तो सूरदास भैया सबसे ज़्यादा प्रमुख रस वात्सल्य लेकर चले हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कबीर की वाणी में कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार, भक्ति, वीर, हास्य। तो ध्यान रहे भैया कबीर की वाणी में भक्ति की गई है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, 24 कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कामायनी में प्रमुख रस कौन सा है? ध्यान रहे भैया, जयशंकर प्रसाद के द्वारा छायावाद में लिखा गया कामायनी महाकाव्य है और ये श्रृंगार रस पर लिखा गया है। किस रस पर? श्रृंगार रस पर, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न 25, दिनकर की कुरुक्षेत्र में प्रमुख रस है? वीर, श्रृंगार, भयानक, करुण। तो भैया कुरुक्षेत्र वीर रस पर लिखा गया है, इसलिए विकल्प आपका ए सही। प्रश्न संख्या 26, भारत भारती कृति का प्रधान रस कौन सा है? बताइए, भारत भारती, करुण रस, वीर, श्रृंगार, हास्य। तो भारत भारती भैया ये भी वीर रस पर लिखा गया है, विकल्प आपका बी सही है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है भारत भारती। प्रश्न 27 कह रहा है महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं में कौन सा रस अधिक मिलता है? तो यहाँ पर भैया इनके पास करुण वेदना बहुत थी, इसलिए करुण रस का ज़्यादा किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है रीतकालीन कवियों की कविताओं में प्रमुख रस कौन सा था? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर। तो रीतकालीन कवियों की कविताओं में प्रमुख रस भैया श्रृंगार रहा है, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 कह रहा है रस्मरथी का प्रधान रस है? करुण, वीर, श्रृंगार, भयानक। तो रस्मरथी भी भैया वीर रस पर लिखी गई, इसलिए विकल्प आपका बी सही। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है भक्तकालीन संत कवियों में किस रस की प्रधानता है? तो भैया भक्तकालीन कवि हैं, संत हैं, इसलिए भक्ति की गई है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, भक्ति रस। प्रश्न संख्या 31 पर से उच्च स्तरीय प्रश्न है भैया, रस की उत्पत्ति किससे होती है ये बताना है। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, सभी से। तो ध्यान रहे भैया रस की परिभाषा ही यही है, अस्थाई स्थाई भाव, विभाव, अनुभव आदि के मिलने से जिस रस का स्थाई भाव जागृत होता है उसी रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सभी से। प्रश्न संख्या 32, विभाव कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो विभाव भैया दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। इसलिए ऑप्शन में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 2 होते हैं, इसलिए विकल्प आपका ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। विभाव के कितने भेद होते हैं? आलंबन और उद्दीपन, विभाव और अस्थाई भाव, संचारी और व्यभिचारी, अस्थाई और अस्थाई। तो ध्यान रहे विभाव के कितने भेद अभी हम बताएं? 2, आलंबन और उद्दीपन, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है नाट्य शास्त्र किसकी रचना है ये बताना है। तो भरत मुनि है, भामा है, वामन है, दंडी है। तो नाट्य शास्त्र इसके पहले भी हम बता चुके हैं दोस्तों, भरत मुनि की है। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जो आप हार नहीं मान रहे हैं क्लास पढ़ते समय तो समझ लीजिए आपके 2 नंबर तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक भैया आनंदवर्धन, भामा, दंडी, मम्मट। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं आनंदवर्धन,
इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है? रस के कितने अंग माने जाते हैं? बताना है तो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो रस के भैया 4 अंग बताए गए हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। श्रृंगार रस में नायक नायिका भेद कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस में नायक नायिका के भेद बताइए। 2 होते हैं, आश्रय और विषय, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 38 देखिए। करुण रस को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? करुण रस को अन्य नाम से कृपा रस, शोक रस, दीन रस, लोचन रस। ध्यान रहे करुण रस को भैया शोक रस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 39 देखिए। हास्य रस का विभाजन किन 2 रूपों में होता है? बताइए। इसके पहले बता चुके थे हास्य रस के 2 भेद और लिखकर भी बताए थे। आत्मस्थ और परस्थ, संयोग और वियोग, स्त्री और पुरुष, अस्थायी और अस्थायी। आत्मस्थ और परस्थ, विकल्प आपका ए सही। प्रश्न संख्या 40 देखिए। 40 कह रहा है रस निष्पत्ति किस सूत्र से होती है? तो सूत्र क्या बनेगा? विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, संयोग आदि निष्पत्ति, भरत मुनि का सूत्र। तो इस यहाँ पर पहला ही मिल जाता है, इसलिए विकल्प ए सीधे लगा लीजिए और याद भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 41 पर विशेष प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? भामा, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, मम्मट। तो भैया रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने कहा, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है, विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 42 है। रस की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी? तो ये भी ध्यान रखिएगा। रस की संज्ञा सर्वप्रथम भरत मुनि, भामा, आचार्य शुक्ल, दंडी। रस की संज्ञा सर्वप्रथम भरत मुनि ने दी थी, इसलिए विकल्प आपका ए सही। प्रश्न संख्या 43। वीर रस के भेद कितने माने जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो ध्यान रहे भैया वीर रस के भेद जो होते हैं 4 माने जाते हैं, इसलिए विकल्प सी सही। और प्रश्न संख्या 44 देखिएगा। रस गंगाधार किस आचार्य की कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंडित राज जगन्नाथ की है, भामा की है, डंडी की है, वामन की है। तो ध्यान रहे भैया रस गंगाधर ये पंडित राज जगन्नाथ की है, इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है हास्य रस के अस्थायी भाव को किस नाम से जाना जाता है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव भैया शोक, हास, रति, उत्साह। ध्यान रहे हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, इसलिए विकल्प आपका बी सही। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है शांत रस को कौन सा आचार्य मान्यता दिलाता है? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, दंडी, भामा। तो ध्यान रहे भैया शांत रस को अभिनव गुप्त ने शामिल किया था, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है, अभिनव गुप्त। प्रश्न संख्या 47। वीर रस में नायक किस रूप में दिखाया जाता है? नायक और नायिका, देवता और असुर, बलवान और साहसी, भक्त और साधु। तो ध्यान रहे दोस्तों वीर रस में नायक बलवान और साहसी के रूप में दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है, लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है? देखिए रस और भाव में क्या संबंध है? रस भाव से उत्पन्न होता है, भाव रस से उत्पन्न होता है, दोनों असंबंधित हैं। भाव रस का नाश करता है, तो ध्यान रहे भैया यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, भाव रस से उत्पन्न होता है, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 49। नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है, रट लीजिए। प्रश्न संख्या 50। हिंदी आलोचना में रस को काव्य की आत्मा किस युग से माना जाता है? तो भैया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल से माना जाता है, इसलिए विकल्प आपका ये सही है। यहीं पर क्लास समाप्त होती है दोस्तों। आशा करते हैं क्लास पसंद आई होगी, तो दोस्तों को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर से, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और अपना फ़ायदा हो, साथ में दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। और फिर अच्छी क्लास के साथ अगले दिन उपस्थित होते हैं।